हम अपनी माँ से सुनते थे, बहुत कुछ सुना हमने, अपनी माँ से सुना। वो तो बाजारू स्त्री का दीवाना हो गया, माँ चूल्हे पे रोटी बनाते सुनाती थी। उसे एक वैश्या से प्यार हो गया और वैश्या ने कहा, तेरे प्यार का मुझे कैसे प्रमाण मिलेगा? कभी अपनी माँ का कलेजा लाके दोगे मुझे? और उस पुत्र ने क्या किया? देर रात तक माँ चूल्हे पे बैठी भोजन पे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे लाल तू आ गया, इतनी देर लगा दी। अरे तुझे पता नहीं तेरे बिना मैं भोजन नहीं करती। इतनी देर लगाते हैं कोई, आ जाओ चलो भोजन करो। माँ के हाथ का भोजन किया, फिर भोजन करके उठा, हाथ धोए और पीछे जाकर माँ के बाल पकड़ के खींच लिया और छुरा मार के माँ के कलेजे को निकाल लिया। मुट्ठी में बांध के दौड़ा दौड़ा हड़बड़ हड़बड़ में तो ठोकर खा के गिर गया। माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? चोट लग गई होगी, ऐसे मत करो। अपनी प्रेयसी प्रेमिका प्रियतमा के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। ले अपनी माँ का कलेजा तेरे लिए लाया हूं। अब तो तुझे यकीन हो गया कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। वो बाजारू स्त्री के विस्फारित नेत्र, आंखें फटी रह गई। उसने कहा, ये क्या किया तूने? अरे मैंने तो मजाक किया था। अरे ये तूने क्या किया दुष्ट? जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो भला मेरा कैसे होगा? निकल जा मेरे घर से बाहर। माँ ये सुनाती तो आंसू टपकते रहते, हमारा चित्त संवेदना में भीगता रहता। रिश्तों का संवेदन क्या होता है, एक दूसरे के प्रति भाव क्या होता है, वो कोमल मन माँ की वाणी से भीगता रहता। मैं निवेदन करना चाहती हूँ देवियों, आज देश बड़े विचित्र दौर से गुजर रहा। कठोर कानून बनने चाहिए, लेकिन माँ अगर अपनी कोख, अपनी गोद, अपना आंगन संभाल ले तो शायद किसी का लाल फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ेगा। इसीलिए कठोर कानून बनने चाहिए, वो लागू भी होने चाहिए, लेकिन सरकार और पुलिस वो काम क्यों करे जो काम माता का था, जो काम घर का था, जो काम परिवार का था, जो काम समाज का था। बस मैं आपको वही इशारा करना चाहती थी। दृष्टि देने का इतना ही प्रयत्न है। पहचानो अपने धर्म को, पहचानो अपनी धारणाओं को, पहचानो अपनी विधा को, पहचानो संतों की दी दृष्टि को देवियों, पहचानो। इसीलिए कहा गया, वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असी धारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका गान किया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है, जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्रलक मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल जल जल करके, संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर
जिसका अक्षय गौरव चाहा, जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली, रक्षक जिसके शिवा भवानी है तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। और आज उसी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हम भगवान के वांगमय स्वरूप का आश्रय लिए। इसलिए देवियों, एक कथा है, ये ऐसी कथा है जो चित्त की व्यथा नष्ट करती है। एक कथा है सुनकर पल्ला झाड़ने के लिए नहीं है, अपितु अपने ही दर्द की दवा बनने के लिए, अपने कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए। परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में भगवान शुकदेव ने भगवान के अवतारों की कथा प्रसंग प्रारंभ की। परीक्षित को बताया कि प्रभु ने गज को ग्राह से मुक्त कराया था। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूटिति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुत्मुच्छितः। शुकदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट पर्वत की तलहटी बड़े भारी जलाशय के साथ शोभायमान थी। एक बड़ा हाथी अपनी संतानों, स्त्रियों, पुत्र पौत्रों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए वहां आया। बहुत उत्पात मचाया उसने, बहुत उत्पात मचाया। जल गंदला हो गया। उस जल के नीचे बैठा हुआ एक ग्राहक कुपित हो गया और उसने उस गजराज, उस हाथी के चरण को पकड़ लिया। हाथी ने सोचा, छोटा मोटा कोई जीव है, मैं अपना पैर छुड़ा लूंगा, लेकिन ग्राहा उस हाथी को खींच के गहरे जल में ले गया। वर्षों उस जल में ग्राह से मुक्त होने के प्रयत्न में हाथी साथी छोड़ गए, पत्नियां छोड़ गई। लौटती हुई स्त्रियों को कहा हाथी ने, कहां जा रही हो? वो बोली, तुम्हारी वजह से पूरे परिवार को तो भूखा नहीं मार सकते। दृष्टि मिली, सत्य है यही जीवन का। अधीर हो गया, गजराज और भगवान को पुकारने लगा। सुख में आन सबय मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सबई संग छाड़त, कौ न आवत नेरे, कौ न आवत नेरे। समझ में आया? समझ में आता है। जीवन का उत्तरार्ध आते आते तक समझ में आता है कि सारे संबंध किसी ना किसी वजह से हैं। और ये समझ आता है, देहाभिमान गलता है तब समझ में आता है। देह अभिमान में जुड़ी वृत्ति अपने लघु भग्युओं के आकर्षण में बंधी रहती। देहाभिमानी उन्मत्त विचरण करता है। जो शरीर से परे अपने अस्तित्व को जानता ही नहीं, वही तो है इस मोह की बेड़ी में बंधा हुआ। ओम नमो भगवते तस्मै अतेत चिदात्मकम। भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत के मूल कारण है, समस्त जगत के सृजक है, पालक है, संहारक है, इस जगत के मूल परम तत्व मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। रूप नाम की बात नहीं की। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रई नमः। जगत के आधार है, जो सबके भीतर अधिष्ठित है।
नारायण भगवान ने उस करुण पुकार को सुना, गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए और हाथी तो डूब ही रहा था। डूबते हुए हाथी ने सूंड से एक कमल को उखाड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, पहले ग्राह की ग्रीवा को विदीर्ण किया और फिर गजराज का उद्धार किया। लोगों ने कहा, प्रभु आप तो गजराज का उद्धार करने आए थे, आपने पहले मगर का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, पर जो मेरे भक्तों की भी भक्ति करें, गजराज का चरण पकड़ा है ग्राह ने, इसलिए ग्राह को पहले मुक्त किया भगवान ने। जय जयकार हुई, पुष्प वृष्टि हुई। कौन है ये ग्राह? पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, हा हा हु करके सबको प्रसन्न करने वाला हु नाम का गंधर्व। एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, उनके साथ विनोद करने के लिए पानी के अंदर अंदर ही जाके उनका पैर पकड़ लिया और वो घबरा गए, भयभीत हो गए। पर ये गंधर्व ने कहा कि महात्मा भयभीत मत हो, ये तो मैं हूं, तू मगरमच्छों जैसा आचरण करता है, जा मगर बन जा। अरे मैंने तो आपका चरण पकड़ा और आपने मुझे शापित कर दिया। देवल बोले, ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, कभी ना कभी कल्याण हो ही जाएगा। और ये गजराज कौन है? ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, बैठा है। महात्मा को देख के भी आंखें मूंद ली। कभी कभी आलसी होता है बंदा, बड़े आते हैं तो मुंह इधर फेर लेता है कि नमस्ते न करनी पड़े। तेरी हाथी जैसी वृत्ति है, जा गजराज बन जा। पुकारा है गजेंद्र भगवान को। कौन है हमारा ईश्वर के सिवा? बताइए, जवानी है क्या? धन है क्या? दारा है क्या? सुत सुता है क्या? लोग कहते हैं, दीदी माँ हम तो बहुत सारे पुत्र पुत्रियों के माता पिता बने, पुत्रों को पुत्र वधुएं ले गई, पुत्रियों को जामाता ले गए, हम दो के दो रह गए। तो हमने कहा गृहस्थी तो नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है, करते रहो। दो में से भी फिर कोई एक ही रहता है, और फिर ये काया ये भी तो हाथ छुड़ा के चल देती है। कौन है हमारा? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।